नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज प्योरिटी में। आज हम एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में गंगा को एक पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि यह भारतवासियों की आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। पुराणों में गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित देवी के रूप में माना गया है, जिनकी धारा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल को जीवनदायिनी और अमृत तुल्य कहा गया है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि गंगा जल सबसे अधिक शुद्ध किस स्थान का होता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें गंगा के उद्गम मार्ग, वैज्ञानिक परीक्षण और धार्मिक विश्वासों की यात्रा करनी होगी। गंगा नदी का वास्तविक उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी को माना जाता है, जो गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गंगोत्री को गंगा का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर देवप्रयाग में मिलन के पश्चात ही गंगा नाम दिया जाता है। शुद्धता का पहला स्रोत यही गोमुख का जल है। यहाँ का जल ग्लेशियर से निकलता है, जो बर्फ से पिघलकर अत्यंत शुद्ध, ठंडा और बिना किसी प्रदूषण के होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गोमुख का जल माइक्रोबियल फ्री और खनिजों से युक्त होता है, जो इसे सबसे विशुद्ध बनाता है। गंगा जल में एक विशेष गुण होता है, यह वर्षों तक बिना सड़े या दुर्गंधित हुए सुरक्षित रहता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। बैक्टीरियोफेज, यह एक प्रकार के वायरस होते हैं जो जल में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। घुलित ऑक्सीजन, गंगा जल में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक होती है, जो जल को स्वच्छ और जीवंत बनाए रखता है। खनिजों की मात्रा, गंगा जल में प्राकृतिक खनिज होते हैं जो इसे पौष्टिक बनाते हैं। इन सभी गुणों के कारण गंगा जल को अमृत तुल्य माना गया है। गंगा जल का उपयोग हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा, यज्ञ, संस्कार और मृत्यु के समय किया जाता है। ऐसा विश्वास है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि गंगा जल में स्नान करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भारतीय वैज्ञानिकों और संस्थाओं द्वारा समय समय पर गंगा जल की गुणवत्ता की जांच की गई है। प्रमुख परीक्षणों में निम्नलिखित बातें सामने आईं। गोमुख से हरिद्वार तक का गंगा जल सबसे अधिक शुद्ध पाया गया। हरिद्वार के बाद जल की शुद्धता में गिरावट आने लगती है, विशेषकर कानपुर और वाराणसी जैसे नगरों में। वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगोत्री का जल 100% शुद्ध था और उसमें कोई हानिकारक जीवाणु नहीं मिले। भारत सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने का संकल्प लिया है। इस योजना के तहत उद्योगों के अपशिष्टों को गंगा में जाने से रोका जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, घाटों की सफाई की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि यह कार्य अत्यंत विशाल है और इसमें जन सहभागिता भी आवश्यक है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि गंगोत्री में गंगा का जल स्वर्गिक ऊर्जा से युक्त होता है। हरिद्वार में गंगा जल से सभी पाप धुलते हैं। प्रयागराज में संगम का जल सबसे पावन माना जाता है, क्योंकि वहां 3 पवित्र नदियां मिलती हैं। वाराणसी में गंगा जल मृत आत्मा को मोक्ष दिलाता है। इन सभी मान्यताओं के अनुसार भले ही जल की भौतिक शुद्धता में अंतर हो, परंतु इसकी आध्यात्मिक शक्ति सभी स्थलों पर अमिट रहती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं गंगा जल कहाँ का सबसे अधिक शुद्ध है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंगोत्री गोमुख का गंगा जल सबसे शुद्ध है। यहाँ का जल बिना प्रदूषण के होता है, अत्यधिक खनिजों से भरपूर और बैक्टीरिया फ्री होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से हरिद्वार, प्रयागराज और काशी का जल आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों को मिलाकर कहा जाए तो गंगोत्री का जल सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ है। इसके बाद हरिद्वार और प्रयागराज का स्थान आता है। गंगा हमारे जीवन का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक आधार है। गंगा को केवल एक नदी के रूप में नहीं, बल्कि मां के रूप में देखा जाता है। उसका जल न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है। दोस्तों, हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि गंगा को प्रदूषित नहीं होने देंगे, पूजा सामग्री और कचरा उसमें नहीं डालेंगे। अपने व्यवहार से गंगा को मां का सम्मान देंगे, क्योंकि जब तक गंगा शुद्ध है, तब तक भारत की आत्मा शुद्ध है। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। हर हर महादेव।